देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके शिवानी ने उद्योगपतियों को दिया ज्ञान मंत्र। ज्ञान सरोवर स्थित हार्मनी हॉल में ब्रह्मा कुमारीज के व्यापार तथा उद्योग प्रभाग द्वारा एक अखिल भारतीय व्यापार और उद्योग सम्मेलन का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा व्यापार एवं उद्योग में सफलता, इस विषय के तहत हुए सम्मेलन में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि ज्ञान सरोवर के इस परिसर में पवित्रता, त्याग और तपस्या का वाइब्रेशन है। यही वजह है कि हम सभी को यहाँ इतना सुकून और आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे शरीर की सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही आत्मा की एक्सरसाइज है। और अगर आप अगले कुछ महीनों तक ये एक मिनट की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आत्मा की शक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है तो कमज़ोरियाँ सारी क्या होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। आगे उन्होंने संकल्पों से सिद्धि और सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर उपस्थित सैकड़ों उद्योगपतियों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं बीके शिवानी ने क्या कहा। संकल्प से सिद्धि मतलब जो भी परिस्थिति आए उसमें अपने संकल्प को कैसे रखना है, जो देखना चाहते हैं सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे आप सोचेंगे और हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप सोचेंगे ही वो जो हो सकता है, उसके अलावा आपको कोई सोच नहीं आएंगी। और इसलिए इमीडिएटली फर्स्ट थॉट में हायर वाइब्रेशनल थॉट। प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में सब अचानक, तो इमीडिएटली बोलना सब परफेक्ट है, इसमें कल्याण है, ये हमारे फायदे के लिए आई है। ये बात प्रेजेंट कर्मा को इतना ऊंचा बना दें कि पुराना कार्मिक अकाउंट जो आया है वो वैसे ही हार जाता है। इमीडिएट फर्स्ट थॉट में। अकाउंट विभाग द्वारा मुख्यालय में हुई ज्ञान मूर्त ट्रेनिंग। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अकाउंट विभाग द्वारा संस्था से जुड़े नए अकाउंट बिगिनर्स के लिए 10 दिवसीय अकाउंट बिगिनर्स ज्ञान मूर्त ट्रेनिंग शांतिवन के सरस्वती भवन में आयोजित की गई। अकाउंट्स एवं फाइनेंस किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। यज्ञ कारोबार को सुदृढ़ करने एवं भविष्य परिस्थितियों से निपटने अर्थ यज्ञ को एवं यज्ञ की आधार स्तंभ समर्पित बहनों को तैयार करने के लिए अकाउंट्स विभाग ने 7 स्तरीय अकाउंट्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम तैयार किया है। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम बिगिनर ज्ञान मूर्त ट्रेनिंग है, जिसमें बहनों को अकाउंट्स एवं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देकर आगे के ट्रेनिंग एवं कारोबार के लिए तैयार किया जाता है। इसी ट्रेनिंग की पहली बैच के उद्घाटन समारोह में अकाउंट्स एवं फाइनेंस के हेड, साथ ही संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई, अकाउंट्स एवं ऑडिट विभाग के प्रमुख बीके ललित, मीडिया प्रभाग से बीके शांतनु, संस्था के पीआरओ एवं मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल उपस्थित रहे। बीके बृजमोहन भाई ने आध्यात्मिक जीवन से सभी अकाउंट्स का बैलेंस ठीक रखने एवं सभी सेवाएं एक्यूरेट करने की प्रेरणाएं दी, तो वही बीके ललित ने ट्रेनिंग का लक्ष्य एवं उद्देश्य बताया। बीके शांतनु ने यज्ञ के ईमेल बनाने एवं उसका उपयोग करने की जानकारी दी। साथ ही बीके कोमल ने तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने एवं हर चीज को ठीक से सीखने का प्रोत्साहन दिया। राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम। खेती करे तो प्रेम से करे, दिल से करे, सकारात्मक विचारों से खेती करेंगे तो उस उपज से खाना पकाने वाले एवं खाने वाले में भी सकारात्मकता आएगी। यह बात कही राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प अंतर्गत गुजरात के मेहसाना में आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर CK टिम्बड़िया ने ये मेडिटेशन और योग की जो बात हम अपने किसान के लिए उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है, वो उनका बारे में कहने का आज हम मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी देश और दुनिया ने पूरा एक्सेप्ट करके आज योग का भी स्वीकार किया है। मैं बहुत दफ़े अपने किसान के साथ जब बात करता हूँ तब अवश्य बोलता हूँ कि आप कृषि करो तो प्रेम से करो, दिल से करो। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेहसाना से बीके सरला ने इस ट्रेनिंग का उद्देश्य बताते हुए कहा कि ग्रामीणों के जीवन में समृद्धि आए, उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सर्वांगीण विकास हो, महिलाओं का विकास, गांव की स्वच्छता, आदर्श पंचायत, बच्चों का विकास हो। इस उद्देश्य से यह राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत ये गाँव का देश है। भारत की 65% जनता गांव में निवास करती है, तो उन ग्रामीणों के जीवन में समृद्धि आए,
उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सर्व रीति से विकास हो, उस विकास के लक्ष्य को लेकर के एक सुंदर ट्रेनिंग का आयोजन मैसाना में किया गया है। इसके उपरांत जाहोता ग्राम पंचायत राजस्थान के सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौड़, मल्टी स्टेट स्किल डेवलपमेंट के एमडी सुरेश पटेल, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर बीके वीनू ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के प्रारंभ में तपोवन से आए राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के प्रणेता बीके चंद्रेश, प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर कलोल से बीके जिग्नेश और भीनमाल से बीके गीता ने भी अपने भाव रखे। ब्रह्मा कुमारीज के गॉडली पैलेस में आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में गुजरात उपरांत अन्य कुछ राज्यों से 50 जितने ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने इस ट्रेनिंग का लाभ लिया। उद्घाटन के बाद विभिन्न ट्रेनर्स के द्वारा विविध विषयों पर ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद सबने अच्छे अनुभव भी साझा किए और अपने अपने क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों के लिए सेवा करने का दृढ़ संकल्प भी किया। मैं जानता हूं कि आज जो शुरुआत हो रही है वो पूरे विश्व में कुछ बदलाव लेके आएगी और मेरी शुभकामनाएं हमेशा इस विषय पर कोशिश भी रहती है कि इस विषय पे और ज़्यादा सीखूं और ज़्यादा काम करने का सदैव अवसर मिलता रहे। तो आज ये जो शुरुआत है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से प्रशिक्षण दाताओं का यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, तो आज ये बहुत अच्छी पहल होने को जा रही है। तो अब जो बोलती है कि यहाँ प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये 60% तो बहनों का है, तो यही कृषि में बहनों को, महिलाओं को शामिल करने के लिए जो रोल है, तो एफपीओ में भी अभी हम सोचते हैं कि टिम्बड़िया साहब का एक स्वप्न है कि महिलाओं का एक एफपीओ भी बने। राखी का दौर शुरू हो गया है। राखी पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए झारखंड के रांची में हरमू रोड सेवा केंद्र से स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला एवं अन्य बीके सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी कल्पना को परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र बांधकर अपनी किसी भी एक बुराई का दान करने का संकल्प कराया। आगे झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे, वाणिज्यिक कर मंत्री रामेश्वर उरांव को भी राखी बांधी गई। इसी कड़ी में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास मंत्री बैद्यनाथ राम, खेल, युवा एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री हाफिजुल हसन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा सूत्र बांधा गया। इसी तरह राजधानी दिल्ली में चाणक्य प्लेस स्थित सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके रूपा, नोएडा सेक्टर 50 से बीके फलक और बीके रघु ने हेवी इंडस्ट्रीज एवं स्टील के यूनियन मिनिस्टर HD कुमार स्वामी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए राखी बांधी। साथ ही आगे जल शक्ति एवं रेलवे मंत्री वी सोमन्ना से भी बीके सदस्यों ने मुलाकात कर इस पवित्र पर्व राखी पर अपनी किसी भी एक कमजोरी का दान करने का संकल्प कराया। दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, जो कि भारत में हवाई अड्डों के प्रबंधन और अनुरक्षण का कार्य करती है, इसके नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में सकारात्मक व्यक्तित्व, पॉजिटिव पर्सनालिटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सदैव स्वमान में रहना है, अभिमान में नहीं। अभिमान अर्थात अभिमान, अभी अपमान, मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता। इसके लिए मुझे स्वयं को योग्य और सुयोग्य बनाने की आवश्यकता है। अभिमान माने अभिमान, मुझे मान दीजिए। तो मुझे ऐसे कहने से कोई मान देगा? कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। मुझे उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। विवेकानंद ने किसी से मान मांगा नहीं, डॉक्टर कलाम ने किसी से मांगा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी से मांगा नहीं, उनको मान दिया। तो जब आप योग्य बनेंगे, सुयोग्य बनेंगे, तो लोग आपको मान देंगे। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि अपने व्यक्तित्व का कारण हम स्वयं ही हैं। हम जैसा सोचते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। अवसर पर महाप्रबंधक गिरीश चंद्र ने कार्यालय की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने ऐसी ही संगोष्ठी भविष्य में कराने का वायदा भी किया। देखिए,
कोई चांद को फुल मून के रूप में देखते हैं और कोई चांद को चांदे दाग देखते हैं। उनका दृष्टिकोण, क्यों दृष्टिकोण? क्योंकि वो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, इसलिए चांद में भी वो दाग को देखते हैं। तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है वैसे वो देखता है, और जैसा वो देखता है ना वैसे वो बोलता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।